जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, प्यारी संगत जी। संगत जी, मेरा नाम हरप्रीत चहल है और मैं अम्बाला से हूँ। संगत जी, आज मैं अपना 10वां सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, आज मैं गुरु जी के हुक्म से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। आज क्रिसमस डे है संगत जी, और आज 25 दिसंबर 2023, यानी कि 25 मतलब गुरु जी का लक्की डे। 2 + 5 7, और आज सोमवार का दिन भी है संगत जी। तो आज मैं अपना 10वां सत्संग शेयर करने जा रही हूँ संगत जी। आज दिसंबर महीने का आखिरी सोमवार है और साल का भी आखिरी सोमवार है संगत जी। इसीलिए मैं आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। अगर सत्संग करते समय मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो उसके लिए मुझे माफ़ करना गुरु जी, उसके लिए मुझे माफ़ करना संगत जी। जैसा कि गुरु जी कहते हैं कि सत्संग करने वाले का भी कल्याण हो और सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण हो। सत्संग सुनने वाले और करने वाले दोनों को ब्लेसिंग मिलती है। तो संगत जी, आज मैं गुरु जी के आगे से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। तो 3 दिसंबर 2023 को मुझे गुरु जी की ब्लेसिंग मिली है डुगरी मंदिर से। मैं उसी के लिए गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ संगत जी। संगत जी, जब मुझे गुरु जी का ड्रीम दर्शन आया, उसके बाद जब मैं मतलब मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी, डिप्रेशन में, एंजाइटी में, तो उस समय मेरे पास गुरु जी का मैंने लोटा मंगवाया था गुरु जी का बड़े मंदिर से, ब्लेस्ड लोटा। तो मैं वो लोटे का जल पी रही थी संगत जी। तो उस समय जब मेरी फ्रेंड ने मुझे वो लोटा भेजा था संगत जी, तो उसके अंदर एक गुरु जी की ब्लेसिंग आई थी मेरे लिए, जो गुरु जी ने भेजी थी, लॉकेट प्रसाद संगत जी। तो उस लॉकेट प्रसाद में संगत जी, जो गुरु जी का लॉकेट था, उसके अंदर गुरु जी का स्वरूप था संगत जी। वाइट कुर्ते में ब्लैक कलर के डॉट्स हैं और गले में गुरु जी के ब्लैक कलर का ही दुपट्टा था संगत जी। तो और लॉकेट के दूसरी साइड मतलब गुरु जी का आश्रम लिखा हुआ था ब्लू लाइन से, और जो लॉकेट था वो थोड़ा सा ओवल आकार में था, शेप में था, मतलब ओवल शेप में था, अंडाकार में। तो संगत जी, मेरे पास वो लॉकेट जब आया तो उस समय तो मैंने वो लॉकेट नहीं पहना, मतलब अपनी फ्रेंड से बात की थी, जो मैंने अपने पिछले सत्संग में मैंने शेयर कर चुकी हूँ। तो उस समय मेरे गले में पहले से ही एक लॉकेट था, पर वो लॉकेट संगत जी मैंने अपने आप जैसे जैसे मैं गुरु जी से जुड़ती गई, वो लॉकेट जो मेरे गले में था वो मैंने 31 अगस्त 2023 को उतार दिया था। और संगत जी, जो लॉकेट प्रसाद गुरु जी ने मुझे ब्लेस किया था, वो लॉकेट प्रसाद मैंने मंदिर में रखा था। उतने दिन तक तो मैं उसे माथे से लगाती थी, माथा टेकती थी पाठ करने के बाद। मतलब मेरे पास मई एंड में आया था संगत जी, मई एंड 2022 के बाद मैं आपको बता रही हूँ, जो मेरे पास लॉकेट प्रसाद आया था गुरु जी का। और वो लॉकेट प्रसाद मैंने 1 सितंबर 2022 को संगत जी मैंने अपने हाथ के ब्रेसलेट में डाल लिया था, गुरु जी से ये बोल के कि गुरु जी, जिस दिन आप मेरे हाथ पैर ठीक करोगे तो मैं उस लॉकेट को खुद अपने हाथ में से निकाल के अपने गले में पहन लूँगी। तो उस दिन से संगत जी वो लॉकेट मेरे हाथ के ब्रेसलेट में ही था। और 5 जून, सॉरी संगत जी, हाँ 5 जून 23 को संगत जी नाइट में पता नहीं क्या हुआ, वो लॉकेट मेरे हाथ से मतलब निकल के पेंडेंट गिर गया। तो जब मुझे फील हुआ कि हाँ मेरे हाथ से कुछ गिरा, मैंने हाथ लगा के देखा संगत जी, तो बेड पे मुझे फील हुआ, तो मैंने थोड़ा थोड़ा उसको साइड से खिसका कर तो मैंने उसे साइड में कर दिया, कि ताकि मतलब मैं करवट भी बदलती हूँ तो मेरे उसके ऊपर करवट, मतलब मैं उसके ऊपर ना आ जाऊँ, तो मैंने पेंडेंट को, लॉकेट को साइड कर दिया, थोड़ा सा साइड खिसका के संगत जी। उसके बाद जब मैं सुबह मतलब उठी, ये मतलब 6 मॉर्निंग की बात है, 5 की नाइट की, और 6 जून 23 मॉर्निंग की बात है संगत जी। उसके बाद मैंने सुबह जब मैं उठी, 6 जून 23 की बात है, जब मैं उठी तो मैंने देखा कि हाँ मेरा लॉकेट वहीं पर पड़ा है। तो संगत जी, मैंने मतलब उठकर जब मम्मा ने मुझे वॉशरूम करवा कर बिठाया, मतलब उसके बाद तो मैंने मम्मा को बोला कि ये लॉकेट मेरा आप पिल्लो के नीचे रख दो, और जब मैं वॉशरूम से मतलब फ्री होकर फ्रेश होकर बाहर आऊँगी फिर मैं इस लॉकेट को अपने हाथ में पहन लूँगी, या दोपहर में जैसे मेरी भतीजियाँ स्कूल चली गई थी वो आएंगी तो मैं पहन लूँगी, या फिर मैं आकर पहनती हूँ बाहर। तो मैंने वो लॉकेट मम्मा से पिल्लो के नीचे रखवा दिया संगत जी। और उसके बाद मैं तकरीबन 2 ढाई घंटे तक मतलब पाठ भी किया, सब कुछ किया संगत जी। मेरा बड़ा ब्रदर छुट्टी आया था, तो एक रूम में वो अपने रूम में था, मतलब दूसरे रूम में था, मम्मा किचन में थी,
और मैं भी रूम में थी संगत जी, मैं पाठ वगैरह इतना सुन रही थी सब कुछ करके। तो उसके बाद मैं मतलब ब्रेकफास्ट किया, सब कुछ किया संगत जी। जब मैं वॉशरूम जाने लगी तो उस समय वो पेंडेंट मेरे पिल्लो के नीचे था संगत जी, मैं खुद रख कर गई थी। तो मतलब मम्मी से रखवाया था मैंने। और उसके बाद जब मैं वॉशरूम गई संगत जी, तो मैं 10 या 15 मिनट के लिए मतलब वॉशरूम गई होंगी। और जैसे ही मैं बाहर आई संगत जी, तो मैंने आते ही मम्मा को बोला पहले मेरा पेंडेंट दे दो, तो मैं पहन लेती हूँ हाथ में। तो संगत जी जब मम्मा जाके मतलब पेंडेंट पिल्लो उठाया तो देखा पिल्लो के नीचे पेंडेंट नहीं था संगत जी। तो मम्मा बोलने लगे यहाँ तो है ही नहीं। तो मैंने बोला घर में तो कोई भी नहीं है, मतलब ब्रदर अपने रूम में है, आप किचन में हो, मैं वॉशरूम में थी, तो पेंडेंट कहाँ चला गया? क्योंकि मैंने सुबह उठते ही पेंडेंट मम्मी से खुद रखवाया पिल्लो के नीचे। और दोनों भतीजियाँ हैं, छोटी हैं, एक 6 साल की, एक 10 साल की है। तो वो भी स्कूल चली गई थी सुबह, तो घर में ऐसा कोई नहीं था जो उसको छेड़े मतलब। तो मैंने मम्मा को बोला ध्यान से देखो। मम्मा ने पूरा पिल्लो वगैरह हिलाकर सब कुछ देखा, बेडशीट देखी, सब कुछ देखा संगत जी, पर वो पेंडेंट वहाँ नहीं मिला। फिर मैंने मम्मा को बोला इससे जा कैसे सकता है? तो मैंने बोला आप बेडशीट वगैरह आप थोड़ा उठा कर देखो। मम्मा ने पूरी बेडशीट उठाई, सब कुछ उठाई संगत जी, पिल्लो भी झाड़ा, मैट्रेस भी झाड़ा, सब कुछ झाड़ा, लेकिन वो मेरा पेंडेंट वहाँ मिला ही नहीं संगत जी। तो उसके बाद मैं परेशान होकर मैंने सोचा चलो शायद बेडशीट झाड़ते हुए नीचे ना गिर गया इधर उधर। तो मैंने कहा मेड जब आएंगी झाड़ू वगैरह करेंगी तो मैंने बोलूँगी मेरा एक पेंडेंट गिरा है, आप ध्यान रखना। तो जब वो आई तो मैं तो बाहर चली गई संगत जी। उसके बाद सॉरी अंदर ही थी मैं, हाँ। तो मैंने जब उसको बोला मेड को कि आंटी मेरा ऐसे करके पेंडेंट गिरा है मेरे हाथ में था, आपने देखा? तो वो ध्यान से थोड़ा झाड़ू लगाओगे, थोड़ा ध्यान से देखना कि रूम में कहीं इधर उधर ना हो। तो उन्होंने जब पूरा झाड़ू वगैरह अच्छी तरह किया संगत जी, उन्हें पूरे रूम में से वो पेंडेंट मिला ही नहीं। तो उसके बाद क्या हुआ संगत जी, मतलब मैं परेशान हो गई कि मेरा पेंडेंट गया कहाँ पर? मतलब पहली बात परेशान तो मैं तभी हो गई थी जब पेंडेंट मिला नहीं, तो मुझे लगा शायद बेडशीट झाड़ते हुए इधर उधर गिर गया होगा, कोई बात नहीं मिल जाएगा। तो वो पेंडेंट नहीं मिला संगत जी। फिर मैंने मतलब उसके बाद पूरा रूम दोबारा फिर पूरा ठीक देखा अच्छी तरह से, लेकिन वो पेंडेंट नहीं मिला संगत जी। उसके बाद में इतना मैं और परेशान हो गई, मेरे माइंड में ही हो गया कि पता नहीं शायद पेंडेंट इधर उधर कहाँ गिर गया। तो मैं परेशान हुई कि शायद मुझसे कोई गलती होगी, कोई भूल हो गई है जो गुरुजी ने मेरा साथ छोड़ दिया है, या पता नहीं कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे हाथ पैर ना ठीक होने हो, गुरुजी ने मतलब ये मुझे कोई संकेत हो गुरुजी का जो पेंडेंट पहले ही मतलब गायब हो गया घर के अंदर से ऐसे। तो संगत जी मैं इस दुविधा में मतलब थी, मैं बहुत सारे मतलब सवालों के तूफान मेरे दिल के अंदर उठ रहे थे और ये चलता रहा संगत जी। मैं पूरा दिन परेशान रही। उसके बाद मैंने एक हफ्ता तक लगातार मैं बार बार रूम की सफाई करवाती रही, पूरा रूम में सब बेड वेड के मतलब मैट्रेसेस ये वो सब, पूरी अलमारी, सब कपबोर्ड वगैरह, मैंने सब कुछ पूरा कमरे का एक एक कोना साफ किया संगत जी, चेक किया अच्छी तरह, लेकिन वो पेंडेंट पूरे रूम के अंदर से संगत जी मिला ही नहीं। और जब पूरा रूम करने के बाद 3-4 दिन हो गए मुझे और ये वो पेंडेंट नहीं मिला संगत जी, तो मेरे मन में बस एक ही सवाल, मैं मतलब दिन में 1-2 बार बीच में सोचने लग जाती थी कि पेंडेंट गया कहाँ, पेंडेंट गया कहाँ, ऐसे कैसे गायब हो गया, कहाँ चला गया, जो पूरे रूम के अंदर ही नहीं है। तो फिर मतलब मैं खुद को कसूरवार ठहराने लगी, मेरे को खुद लगे कि शायद मुझसे कोई गलती हो गई है। मैं परेशान रहने लगी ये सोच सोच के कि ऐसे पेंडेंट कैसे गायब हो सकता है, या तो मुझसे कोई गलती हो गई है जो मतलब पेंडेंट ऐसे घर से गायब हो गया, गुरुजी ने मेरा साथ पहले ही छोड़ दिया, कुछ इस तरह से बहुत सवाल दिमाग में, बहुत दिल के अंदर बहुत तूफान उठ रहा था बातों का कि क्या हो गया, क्या गलती हुई है मुझसे। ऐसा चलता रहा, मतलब मैं कई बार उसके बाद डुगरी मंदिर भी गई संगत जी। तो अभी मैं आपको बताना चाहती हूँ उसके बाद अभी 27 नवंबर 2023 को संगत जी मुझे मेरे सवाल का जो जवाब मिल गया संगत जी। तो लखनऊ में कोई सत्संग हुआ था संगत जी 26 नवंबर 2023 को, वहाँ पर मैंने वो सत्संग सुना, मतलब 27 नवंबर 2023 को वो सत्संग मैंने सुना। गुरपुरब था उस दिन संगत जी, गुरु नानक बर्थडे था और मेरी मम्मा का भी बर्थडे होता है गुरु नानक बर्थडे वाले दिन। तो उस दिन मुझे मेरे सवाल का जवाब मिला संगत जी। पूरे 5 महीने 22 दिन के बाद मुझे मेरे सवाल का जवाब मिला, जो सवाल मेरे दिल के अंदर मतलब उठ रहे थे कि मेरी गलती क्या है, मैंने क्या कसूर कर दिया या क्या हो गया। तो उस सवाल का मुझे जवाब मिला संगत जी। उसमें कोई न्यू संगत थी जिसने ये सत्संग शेयर किया कि उनके पास से मतलब एक स्वरूप गुरुजी का घर से ही गायब हो गया था
तो उन्होंने ये सत्संग मतलब ये बात किसी ओल्ड संगत से शेयर की, तो उन्होंने भी बताया कि उनकी गाड़ी से भी ऐसे ही गुरुजी का स्वरूप गायब हुआ था। तो उन्होंने बताया कि मतलब वो एक ब्लेसिंग होती है, तो उन्होंने उसमें पूरा सत्संग अपना शेयर किया था, ओल्ड संगत का भी और अपना भी संगत जी। तो उसमें यही बताया गया कि अगर कोई भी स्वरूप या कोई लॉकेट स्वरूप इस तरह कुछ भी गायब होता है तो उसका मतलब कि गुरुजी की ब्लेसिंग होती है। और उसमें उन्होंने बताया भी कि कैसे उन्हें गुरुजी की ब्लेसिंग मिली, मतलब गुरुजी ने उनका कोई छोटा मतलब बड़ा कष्ट था जो छोटे में काट दिया। तो उन संगत के थ्रू संगत जी मुझे भी मेरे सवाल का जवाब मिला। जैसे इसलिए गुरुजी कहते हैं कि सत्संग सुनो, सत्संग शेयर करो। हर किसी के सत्संग में किसी न किसी के सवाल का जवाब होता है। एक सत्संग आप बार बार भी सुनोगे तो आपको हर बार उसमें से कुछ नई चीज़ सीखने को मिलेगी, कुछ नए जवाब मिलेगा, आपके किसी न किसी सवाल का जवाब मिलेगा। तो ऐसे ही संगत जी मुझे भी मेरे सवाल का जवाब पूरे 5 महीने 22 दिन बाद मिला संगत जी, जिसमें मुझे ये मेरे दिल को तसल्ली हो गई कि मुझसे कोई गलत काम नहीं हुआ, मुझसे कोई गलती नहीं हुई है, मुझसे कोई पाप नहीं हुआ है। तो मुझसे गुरुजी का अगर लॉकेट स्वरूप गायब हुआ मेरे पिल्लों के नीचे से, पूरे घर में, पूरे बेडरूम के अंदर ही नहीं है वो, तो वो कहाँ जा सकता है? जबकि घर के अंदर कोई बच्चा नहीं था, बच्चे स्कूल गए हुए थे, भतीजियाँ दोनों, उसके बावजूद भी। तो मतलब वो गुरुजी की ब्लेसिंग थी, तो गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया है, इसीलिए वो लॉकेट स्वरूप मेरे मतलब पिल्लों के नीचे से गायब हो गया। जबकि वो संगत जी 5 महीने तक वो सॉरी संगत जी, जैसे कि वो मतलब लॉकेट स्वरूप मेरे हाथ में 9 महीने 5 दिन तक मेरे हाथ में ही था संगत जी, और उसके बाद वो गायब हुआ है। और उसके बाद 5 महीने 22 दिन बाद मुझे मेरे सवाल का जवाब मिला है संगत जी। तो मेरा मन शांत हो गया कि हाँ मतलब मुझसे कोई गलती नहीं हुई है, गुरुजी ने मेरा साथ नहीं छोड़ा है, बल्कि गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया है। अगर लॉकेट स्वरूप मेरे पिल्लों के नीचे से गायब हुआ है तो गुरुजी ने मुझे ब्लेसिंग दी है, गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया है। जबकि मैं खुद को बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रही थी कि शायद मुझसे कोई गलती हो गई है, पर उस दिन मेरे सवाल का मुझे जवाब मिला और मेरा मन शांत हो गया कि हाँ गुरुजी ने मुझे लॉकेट स्वरूप गायब जो हुआ है वो गुरुजी ने मुझे ब्लेसिंग दी है, गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया है। उसके बाद संगत जी मेरे पास गुरुजी के मैसेज आने लगे कि डुगरी मंदिर आ, तेरी ब्लेसिंग है, तेरा गिफ्ट है, तेरे लिए एक तोहफा है और तैनू एक बहुत बड़ी खुशखबरी ब्लेस कीती है। इस तरह करके गुरुजी के मेरे पास डुगरी मंदिर आने के लिए मैसेज आने लगे संगत जी। तो मैं जब 3 तारीख को संगत जी, ये नवंबर एंड की बात थी जब मेरे पास गुरुजी के मैसेज आ रहे थे डुगरी मंदिर आने के लिए संगत जी। तो मैं 3 दिसंबर 2023 को संडे को हम लोग डुगरी मंदिर गए संगत जी। और उस दिन मेरी बड़ी भतीजी का बर्थडे भी था, तो मैंने उसे पहले से बोल रखा था कि तेरा बर्थडे गुरुजी के पास जाके मनाएंगे, उसके बाद घर आकर फिर बाद में मनाएंगे। तो संगत जी फिर हम 3 दिसंबर 2023 को संडे को हम डुगरी मंदिर गए। सॉरी संगत जी। और संगत जी जैसा कि मेरी आदत है, मतलब मैं सबसे पहले सुबह फ़ोन ऑन करने के बाद गुरुजी का मैसेज देखती हूँ कि यूट्यूब पर या तो कि आज गुरुजी का क्या मैसेज है मेरे लिए, मतलब गुरुजी मुझे क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं। मेरी आदत है संगत जी, जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ तो मैं हमेशा यूट्यूब पर फर्स्ट मैसेज देखती हूँ कि गुरुजी का मेरे लिए आज क्या मैसेज है। उसके बाद मैं 11 बजे के बाद फिर व्हाट्सअप पर देखती हूँ, जब मैं ऑन करती हूँ व्हाट्सअप कि गुरुजी का मेरे लिए क्या मैसेज है। तो संगत जी जैसे ही मैंने 3 दिसंबर 2023 संडे को सुबह फ़ोन ऑन किया संगत जी, तो गुरुजी का मेरे पास मैसेज आया संगत जी, वो खोई हुई चीज़ जिसकी तूने उम्मीद छोड़ दी थी वो मिल जाएगी। ये संगत जी गुरुजी का मेरे पास मैसेज आया। तो उसके बाद संगत जी मैं यही सोचने लगी, मतलब मेरे दिमाग में फिर बातें चलने लगी कि क्या खोई हुई चीज़ थी, क्या मतलब कि मतलब मेरे हाथ पैर या क्या ऐसा कोई घर की कोई जो मैंने परेशानी कुछ ऐसा गुरुजी से मांग रखी हो, क्या चीज़ पूरी होगी मतलब। तो मेरा लॉकेट पर ध्यान नहीं गया, वैसे मेरा और चीज़ों पर ध्यान जाता रहा कि गुरुजी क्या कह रहे हैं। तो संगत जी गुरुजी का मेरे पास ये मैसेज आया, तो मैं सोचती गई कि वो कौन सी खोई हुई चीज़ है जिसकी मैंने उम्मीद छोड़ दी थी और वो आज मुझे मिल जाएगी, मतलब गुरुजी का मैसेज था। तो संगत जी उस दिन हम थोड़ा यहीं से लेट हो गए थे, भतीजी का बर्थडे था इसलिए, तो घर से जाते जाते लेट हो गए। 12 बजे अम्बाला से चले संगत जी, पहले मार्केट गए, उसकी ड्रेस ली हुई थी वो उसको वहाँ से मतलब उसको पहनाई। फिर उसके बाद हम 12 बजे संगत जी अम्बाला से निकले और अम्बाला से निकलते ही संगत जी मतलब अभी 15-20 मिनट थोड़ा दूर ही गए थे तो गुरुजी की पहले ही ब्लेसिंग मिल गई, मतलब कि गुरुजी की गाड़ी मिली। तो मैंने कहा, तो उसके बाद थोड़ी देर और आगे गए फिर गुरुजी की ब्लेसिंग मिली।
तो पता था कि हाँ गुरुजी साथ हैं मतलब। तो उसके बाद संगत जी जब हम सॉरी डुगरी पहुँचे तो 2 बज चुके थे संगत जी, इतना मुझे उतारा किया सब कुछ, वहाँ तक पहुँचे। तो संगत जी जहाँ पर मतलब ऊपर सीढ़ी, फर्स्ट सीढ़ी होती है, उसके बाद आगे जाने नहीं देते हैं, व्हीलचेयर वहीं रोक लेते हैं। तो मैं वहीं बैठ गई थी, मम्मा सब ऊपर चले गए। तो संगत जी मैं अपनी वहाँ गुरबानी चल रही थी और मैंने अपनी आंखें क्लोज़ की और गुरुजी से मतलब प्रेयर करने लगी, अरदास कर रही थी संगत जी मैं अपने परिवार के लिए, सबके लिए। तो जब मैं अरदास कर रही थी संगत जी तो एक आंटी आए और मतलब वो मेरी व्हील चेयर के मतलब राइट साइड में थे और मेरे उस समय मुझे नहीं पता लेकिन मेरे हाथ को फ़ील हो रहा था कि कोई मेरे हाथ को टच कर रहा है, कभी राइट हैंड को कभी लेफ्ट हैंड को, कुछ मतलब बार बार टच कर रहा है। 2-3 बार उन्होंने टच किया। जब उन्होंने मेरी तरफ झुककर थोड़ा सा आगे मेरी व्हीलचेयर के ऊपर थोड़ा सा आगे मेरे फेस के पास को आके देखा तो वो मुझे एकदम से बोले, जय गुरु जी आंटी जी। तो जैसे ही उन्होंने मुझे ऐसे बोला संगत जी, मैंने एकदम से आंखें खोली और मैंने उनकी तरफ देखा और उनका फेस मेरे बिल्कुल पास था, बहुत क्यूट सा फेस था उनका। और उन्होंने मतलब जो ड्रेस डाली हुई थी वो मतलब गरम ड्रेस डाली हुई थी, उन्होंने कुर्ता डाला हुआ था मतलब ग्रे से टाइप का, थोड़ा उस तरह का था, मिट्टी से कलर का। सेम वैसे ही ड्रेस मम्मी रात को निकाल रहे थे कि कल जाएंगे तो मैं भी यही डाल लूँगी। मैंने मम्मा को बोला नहीं गर्मी लगेगी, वहाँ पर भीड़ हो जाएगी, आप ये रहने तो दूसरा डाल लो। तो मम्मा ने चेंज कर लिया था। तो संगत जी वो आंटी ने उसी तरह की ड्रेस मतलब पहनी हुई थी और मतलब उनका, मैं जब वो मेरे को बोल रहे हैं जय गुरु जी आंटी जी, तो संगत जी मुझे सिर्फ गुरबाणी सुनाई दे रही है, उनकी बातें सुनाई दे रही है, मुझे कुछ नहीं सुन रहा। मैं एकदम स्टिल सी होगी, उन्हें देख रही हूँ और उनकी बातें सुन रही हूँ। उन्होंने बोला जय गुरु जी आंटी जी गुरु जी ने आपके लिए ब्लेसिंग दी है, आंटी जी गुरु ये ब्लेसिंग आपकी है, गुरु जी ने भेजी है आपके लिए और मतलब आपकी ब्लेसिंग है। और संगत जी मैं उनकी तरफ देख रही हूँ, मतलब मुझे जैसे मुझसे बोला नहीं जा रहा है और सिर्फ मुझे सुनाई सुनाई दे रहा है और चेहरा मेरा उन्हीं के चेहरे पर टिका हुआ है और मैं उनकी बात सुन रही हूँ। उन्होंने ये बात 2 बार रिपीट की कि आंटी जी गुरुजी ने आपकी ब्लेसिंग भेजी है, गुरुजी ने आपको, आप ही की ब्लेसिंग है, गुरुजी ने आपके लिए स्पेशल ब्लेसिंग भेजी है। तो उन्होंने वो मतलब उसके बाद जब वो लॉकेट मतलब उन्होंने वो मेरे हाथ में दिया मतलब, तो जब मैंने हाथ में से मतलब लिया, मैंने उनकी तरफ देखकर बोला जय गुरुजी आंटी जी, शुक्राना आंटी जी। फिर मैंने गुरुजी का शुक्राना किया, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और इतने में संगत जी वो आंटी मेरे मतलब व्हील चेयर, उनका फेस बिल्कुल मेरे पास था संगत जी और झुके हुए थे वो मेरी तरफ। और जैसे ही वो मेरे पास से एकदम से संगत जी बस पीछे को निकले तो मैंने एकदम से संगत जी उनके फेस से मेरी नज़र हटी और जैसे पलक झपकती है, पलक झपकने में भी टाइम लगता है, मैंने उनके फेस से नज़र हटाई और जैसे ही उन्होंने मतलब मेरे हाथ में वो चीज़ देकर एकदम से मेरे पीछे को निकले तो मैंने जैसे उस चीज़ पर मेरी नज़र गई संगत जी, वो वही लॉकेट स्वरूप था जो मेरे पिल्लो के नीचे से गायब हुआ था संगत जी। वही स्वरूप, वही मतलब उसमें गुरुजी ने वही चोला डाला हुआ संगत जी। तो मैंने जब उस एकदम से मेरी नज़र उस पर गई तो संगत जी मैंने अपनी राइट साइड देखा एग्ज़िट गेट की तरफ कि वो आंटी कहाँ गए मतलब। तो मतलब 1 सेकंड भी बहुत ज़्यादा होता है संगत जी। मैंने एकदम से उनकी तरफ देखा, लॉकेट की तरफ देखा और वापस अपनी मतलब लेफ़्ट साइड देखा कि गेट की तरफ मैं देखती रही, वो आंटी कहाँ गए इतनी देर में। मैंने अपनी लेफ़्ट साइड देखा, लेफ़्ट राइट दोनों साइड देखा, उसके बाद सामने देखा, सिर्फ मुझे मेरी बैक में नहीं दिख रहा था, पीछे बाकी मुझे सब दिख रहा था, आजू बाजू साइड में, आमने सामने। तो मुझे वो आंटी कहीं नज़र ही नहीं आए मतलब वो कहाँ गायब हो गए, कहाँ चले गए इतनी देर में। क्योंकि जितनी देर में मैंने मतलब उनके चेहरे से मेरी नज़र हट के लॉकेट पर गई और मैंने एकदम से साइड में देखा तो वो आंटी एकदम से गायब ही हो गए, जैसे वहाँ से सब जा रहे हैं पर वो आंटी नहीं थे वहाँ पर। तो उसके बाद संगत जी मैं समझ गई कि गुरुजी की मतलब गुरुजी ने मुझे यही खोई हुई चीज़ वापस की है संगत जी। तो मैंने जब वो देखा वही चेहरा, गुरुजी का स्माइलिंग फेस और संगत जी फिर मैंने उस लॉकेट की तरफ देखा, फिर मैंने उसकी साइड पलटी संगत जी तो दूसरी साइड दूसरा स्वरूप था संगत जी। बस ये था कि ये वाला जो मतलब स्वरूप वही है, लॉकेट का सिर्फ शेप चेंज है, इसमें 4 कोने हैं थोड़ा और लेकिन स्वरूप वही है संगत जी जो मेरे पिल्लो के नीचे से गायब हुआ था उसी चोले में, उस वही स्वरूप गुरुजी का। तो उसके बाद मैंने जब एकदम से मतलब गुरुजी को फिर शुक्राना किया, गुरुजी का आइज़ क्लोज करके मतलब गुरुजी को शुक्राना किया कि गुरुजी आपने मेरे लिए ब्लेसिंग भेजी, उसके लिए आपका लख लख शुक्राना मतलब। और उसके बाद संगत जी इतने में मम्मी यार आ गए। तो जब मम्मी यार आए तो मैं मम्मा से बात करने लगी। तो उसके बाद हम वहाँ से निकले संगत जी। तो जब हम लंगर हॉल की तरफ गए मैंने उन आंटी को बहुत ढूंढने की कोशिश की कि शायद मुझे वो कहीं नज़र आ जाएं, तो मुझे वो कहीं नज़र नहीं आए संगत जी। उसके बाद जैसे हम लंगर हॉल में भी गए संगत जी तो मुझे डबल ब्लेसिंग मिली। मेरे लिए 2-2 प्लेट मतलब खाने की आई, एक मेरे लिए ड्राइवर भैया ले आए और एक मेरे लिए मम्मा ले आई। तो उस दिन मुझे मतलब गुरुजी का लंगर प्रसाद डबल मिला संगत जी।
उसके बाद संगत जी जब हम आए तो मतलब मैंने गुरुजी का आते समय भी शुक्राना किया कि मतलब गुरुजी ने वही मैसेज जो मेरे लिए भेजा था कि सुबह चलने से पहले, कि पहले बोला था कि डुगरी मंदिर आ, तेरे लिए ब्लेसिंग है। उसके बाद संगत जी गुरुजी ने मुझे सत्संग के थ्रू तो बता ही दिया था, फिर गुरुजी ने मुझे चलने से पहले ही मैसेज दे दिया था कि वो खोई हुई चीज़ जिसका तूने तूने उम्मीद छोड़ दी थी वो मिल जाएगी। तो मैंने उसके बाद गुरुजी का शुक्राना किया संगत जी। और उसके बाद जब हम वहाँ से चले तो फिर मैंने घर आके भी गुरुजी का मतलब वही लॉकेट संगत जी पहले दरबार साहिब में जैसे पहले रखा था वैसे रखा, उसके बाद अपने पिल्लों के नीचे रखा संगत जी। फिर मेरे मन में आया कि मैं नया जब ब्रेसलेट लाऊंगी फिर उसके बाद फिर उसमें डाल लूँगी, क्योंकि वो ब्रेसलेट टूट गया था, पहले वाला मोती का ब्रेसलेट था। फिर मेरे मन में आया कि नहीं, गुरुजी की मुझे आज ही ब्लेसिंग मिली है तो मैं इसको ब्लेसिंग को गुरुजी की लॉकेट स्वरूप को प्रसाद को पहन लूँगी। तो संगत जी मेरे हाथ में उससे पहले मतलब सितंबर में भी मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग मिली थी 5 सितंबर 2023 को संडे को। तो वो जो गुरुजी का एक कड़ा मिला था मुझे वहीं से वो भी किसी ने ऐसे ही दिया था, मतलब किसी संगत ने गुरुजी के ही रूप में थे, वो भी ऐसे ही देकर मुझे गायब हो गए थे। तो उसके बाद वो भी नहीं मिले थे। तो संगत जी मैंने वो ब्रेसलेट अभी मतलब वो लॉकेट उसी में डाल लिया। अभी जब मैं ब्रेसलेट लाऊंगी फिर उसमें डालूंगी। फिर फिलहाल मैंने वो 3 दिसंबर 2023 को संडे को वो लॉकेट मैंने उसी कड़े के अंदर डाल लिया संगत जी। तो उसके बाद संगत जी मेरे पास दोबारा मतलब 19 दिसंबर 2023 ट्यूसडे को संगत जी मेरे पास दोबारा गुरुजी का फिर दोबारा एक सत्संग आया संगत जी, जिसमें वही बात का जिक्र था कि उन आंटी का एक लॉकेट स्वरूप उनके टेबल से गायब हो गया था। बाद में उन्हें पता चला कि वो गुरुजी की एक ब्लेसिंग होती है, जो गुरुजी ने कोई बड़ा कष्ट या कर्म छोटे उसमें कष्टी में काट देते हैं तो गुरुजी ब्लेस करते हैं। तो लॉकेट स्वरूप का मतलब गायब होना मतलब ब्लेसिंग होती है। तो संगत जी मेरे को गुरुजी ने सत्संग के थ्रू मुझे मैसेज दिया और ठीक संगत जी जब मेरे को मुझे लॉकेट मतलब प्रसाद मिला गुरुजी का ब्लेसिंग के रूप में दोबारा, तो उसके ठीक 16वें दिन संगत जी मेरे पास ये सत्संग दोबारा फिर आया किसी और का, मतलब जो मैंने सुना जिसके थ्रू मुझे मेरे सवाल का जवाब मिला संगत जी। तो वही मैंने फिर आइडिया लगाया कि हाँ 16 का मतलब गुरुजी का लक्की नंबर 1 + 6 7। तो गुरुजी ने मुझे दोबारा ब्लेस किया है, मतलब बताया है, मेरे सवाल का जवाब दिया है। तो संगत जी मुझे उस सत्संग के थ्रू मेरे सवाल का जवाब मिला है। तो संगत जी इसीलिए गुरुजी कहते हैं कि सत्संग सुनो और मतलब सत्संग करो, शेयर करो अपना सत्संग, ताकि आपके सत्संग के थ्रू क्या पता किस किस को उनके सवालों के जवाब मिले संगत जी। तो इसीलिए संगत जी आज 25 दिसंबर क्रिसमस का डे है, मंडे है, और मतलब महीने का आखिरी मंडे और साल का भी आखिरी मंडे है। तो आज के दिन मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग शेयर किया है कि गुरुजी ने मुझे लॉकेट प्रसाद जो कि मेरा ब्लेसिंग के तौर पे गायब हो गया था पिल्लों के नीचे से, और वो मुझे गुरुजी ने डुगरी मंदिर में वापस मेरी ब्लेसिंग मुझे वापस की है संगत जी। तो मतलब ब्लेसिंग दी है तो उसके लिए दोबारा ब्लेसिंग दी है तो उसके लिए संगत जी मैं गुरुजी का लख लख बार शुक्राना करना चाहती हूँ। और जितना शुक्राना करें संगत जी उतना ही शुक्राना गुरुजी का कम है। हम इस लायक भी नहीं है कि हम गुरुजी का शुक्राना कर सके संगत जी, और हम बहुत खुशनसीब हैं कि गुरुजी ने हमें इस लायक समझा है कि हम उनका शुक्राना कर सके और गुरुजी ने हमें अपने साथ जोड़ा है। तो उसके लिए गुरुजी आपका लख लख शुक्राना कि आपने हमें अपने साथ जोड़ा, आपने हमें अपने परिवार का हिस्सा बनाया, अपना हिस्सा बनाया संगत जी। तो इसलिए हम बहुत लकी हैं कि गुरुजी ने हमें अपने साथ जोड़ा है। तो हमें अपने साथ जोड़ने के लिए आपका लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अगर सत्संग करते हुए मुझसे कोई भूल होगी हो तो उसके लिए मुझे माफ़ करना गुरुजी, उसके लिए मुझे माफ़ करना संगत जी। आज गुरुजी का मैंने शुक्राना सत्संग किया है और 10वां सत्संग शेयर किया है, तो उस अगर कोई गलती होगी तो उसके लिए माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना संगत जी। और अब मैं अपने सत्संग को मैं सत्संग अपना यहीं पर समाप्त करती हूँ संगत जी। तो सत्संग समाप्त करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मेरे सर पर अपना हाथ रखने के लिए आपका लख लख शुक्राना गुरुजी। मेरा हाथ पकड़ने के लिए आपका लख लख शुक्राना गुरुजी। अगर सत्संग करते कोई भूल चूक होगी हो तो उसके लिए अपना बच्चा समझ के माफ़ करना गुरुजी। थैंक यू प्यारी संगत जी, थैंक यू गुरुजी, लव यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी बहुत ही प्यारा सत्संग था आंटी जी का।
संगत जी, अगर आप जी के पास भी अपना कोई ऐसा प्यारा सा सत्संग है तो आप हमें डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग सेंड कर सकते हैं। गुरु जी की कृपा से हम आपका सत्संग संगत में शेयर करेंगे। और संगत जी, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले हर सत्संग की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो संगत जी, आज हम बस यहीं पे आपसे इजाज़त चाहते हैं। फिर से मिलेंगे किसी नए सत्संग के साथ। तब तक जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।